वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। आज जो करवाने जा रहे हैं लेक्चर पे वो ये है कि आपने फाइबर हैक्स के बारे में पढ़ना है कि फाइबर हैक्स का क्या इसमें है, हमारे पास क्राइटेरिया है। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमने करना है मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, क्या पोर्टेबल, इसको हमने सबसे पहला ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप मोज़िला फायरफॉक्स को आप जब सर्च करेंगे पोर्टेबल, ठीक है, इसको जब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये देखिए ये पोर्टेबल आपको मिल जाएगा। तो पोर्टेबल का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं कि उसको सी ड्राइव में इंस्टॉल करें, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ठीक है, एक इस तरह की फ़ाइल होती है जिसे आप विदाउट एनी इंस्टॉलेशन, यानी कि वो एक पैकेज होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो पोर्टेबल है आप उसको किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं, ई से बी में, जिस ड्राइव में आप रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार वो इसको इंस्टॉल करेगा, लेकिन ये नहीं है कि अगेन एंड अगेन आपको इसको इंस्टॉल करने पाए। ठीक है, तो जो डी ड्राइव आपने सी ड्राइव में आपने इसको पेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने डी ड्राइव में इसको पेस्ट करना है, सी ड्राइव में नहीं करना। ठीक है, तो आपके सिस्टम के जो प्रिंट वगैरह है वो सी ड्राइव से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इसको सुन लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो ये देखें, ये इस पे वो कर रहे हैं कि इसको, ये ब्लर थोड़ा सा है। ठीक है, तो ये देखें सी ड्राइव से छोड़कर उन्होंने इसको डी ड्राइव में कर दिया मोज़िला फायरफॉक्स। इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है इस यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये इंस्टॉलेबल फाइल है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, तो बी ड्राइव में इसको आपने सेव कर लेना है, सी ड्राइव में नहीं करना, बी ड्राइव में करना है। तो ये देखें इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल होता है तो फर्दर इसके बाद प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले फायरफॉक्स को सबसे पहले आपने सेटअप करना है। ठीक है, इसमें आपने दो एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना है। ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये सक्सेसफुली, ये देखें इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रीन शो होती है इंस्टॉल होने के बाद। तो यहाँ पे रन मोज़िला फायरफॉक्स पोर्टेबल जो भी, इसको चेक करना है आपने। चेक करने के बाद आपने फिनिश कर देना है। ठीक है, तो ये देखें ये लोड होकर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें पोर्टेबल है, पोर्टेबल का। ठीक है, जैसे ही आपने इंस्टॉलेशन कर लिया है, ठीक है, उसके बाद किसी भी ड्राइव में, यानी कि डी ई ड्राइव होगी या एफ ड्राइव होगी या किसी, यानी कि सी ड्राइव में आपने नहीं करना। अदर दैन सी ड्राइव आप किसी भी, ठीक है, ड्राइव में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक है, विंडो की फाइल जिधर पड़ी हो उधर आपने नहीं रखना। डी ई एफ किसी भी डेस्टिनेशन, किसी भी फ़ोल्डर के अंदर आप इसको डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है, दो एक्सटेंशन करनी है। ठीक है, जैसा कि क्रोम के अंदर होती हैं एक्सटेंशन, फायरफॉक्स की एक्सटेंशन भी होती हैं। ठीक है, पहली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है ज़ेनमेट। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास एक्सटेंशन है उसका नाम है स्पूफ, ये वाला स्पूफ टाइम जोन। ये वाली हमारे पास एक है ज़ेनमेट और दूसरी है स्टूफ में जाइन। तो ये देखें स्टूफ टाइम जोन एक्सटेंशन हमारे पास है, ये जो फायरफॉक्स की है वो, ये देखें चेंज टाइम जोन होता है, वो आपकी कंट्री का टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह का पहला ये वाला यूआरएल आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब वापस आते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में भी यही बता रहे हैं कि वो सी ड्राइव से रन हो रहा है, बी ड्राइव से नहीं। सॉरी, सी ड्राइव से रन नहीं हो रहा, बी ड्राइव से हो रहा है। ठीक है, सी ड्राइव में तो आपने इसको रन नहीं करवाना।
क्योंकि पोर्टेबिलिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी ड्राइव में से इसको रन करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको रियल टाइम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम इसका चेंज हो जाता है, ठीक है, जो रियल टाइम होता है, इसीलिए किसी और किसी भी आपको स्पेसिफिक ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, ये डी ड्राइव के अंदर ये फाइल रखी हुई है, ठीक है। ई से भी, एफ से भी, किसी भी फाइल यानी कि ड्राइव के अंदर आप इसको रन कर सकते हैं अदर दैन सी। अब जब ये हो गई इंस्टॉल, उसके बाद सबसे पहले जो एक्सटेंशन ज़ेनमेट एक्सटेंशन उसको करना है, ठीक है। ये देखें, ज़ेनमेट और फायरफॉक्स, तो उसके साथ ही अगेन दूसरी एक्सटेंशन स्पूफ, ये वाली, ये देखें, ये ब्लर आया, नज़र नहीं आ रही सही से, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ऐड ऑन्स करते हैं, तो यहाँ पे आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखें। इसको अलाउ करना है, ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। तो ये देखें, जैन मेट एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल होकर शो हो गया है, ठीक है। जो स्पूफ टाइम जोन है, ये भी आपने इसको भी इंस्टॉल करना है। दोनों की एक्सटेंशन इधर इंस्टॉल हो चुकी है। तो सबसे पहले ये जो वीडियो में जैनमेट को रन करने लगे हैं, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद लोकेशन सेट करनी है, अपने यूनाइटेड स्टेट की करनी है, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसको वेरीफाई करने लगे हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैनमेट और जो स्पूफ टाइम जोन है, इन दोनों को रन करने के लिए आपने ये वाली वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट को आपने, ये वाली हुअर नेट, यानी कि हुअर डॉट नेट, ये वाली आपके पास वेबसाइट है। जस्ट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके पास एक्सटेंशन होगी, उस एक्सटेंशन की वेरिफिकेशन के लिए आप इसको, ठीक है, यहाँ से वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। ये देखें, तो ये पी टी सी एल, मैक ओ एक्स, जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो इधर सारा कुछ, प्रोक्सी यहाँ पे, ठीक है, सारा कुछ शो करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ब्लैक लिस्ट नहीं है। ये देखें, एनोनिमाइज, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लोकेशन जो है वो, यही आपने उनकी लोकेशन जो भी है, जो लोकेशन है, जो रियल टाइम है, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हमने फायरफॉक्स को चलाना है और जेनमेट के ज़रिए हमने कोई भी यूएस की जो भी लोकेशन है उसको ऑन करना है, जैसे कि फॉक्सी के प्रोक्सी के अपॉक्सी के ज़रिए करते हैं। तो ये देखें, यूएसए, यहाँ से कोई भी आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको यूएससी दिखाना चाहिए था अदर देन पाकिस्तानी, लेकिन अभी यूएसए का आईपीपी करना चाहिए था। जो पोर्टेबल ब्राउज़र है, जो आप उसको अच्छे से जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र भी शो करवाएगा और उसका आईपी भी दिखाएगा, और 90% जो कि एनोनिमस है ये आपकी वो शो करवाएगा। लेकिन अगर आप एनोनिमस हैं, ठीक है, ये जो बार है 100% इसके अंदर वो शो करवाएगा, ठीक है। अगर आपको ये 90% तक ग्रीन कर दे तो इट मीन्स कि आप अच्छी अप्रोच कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या है, जो नेक्स्ट उन्होंने वीडियो के अंदर बताया गया है। क्योंकि आप लोगों ने जो शो करवाना होता है अपने सिस्टम को, ये है कि अनोनिमस कितना है वो, ठीक है। ये देखें,
आपने एनोनिमस को शो करवाना है। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो आईपी है वो देख लें। कोई यानी कि वैसे कि आईपी इधर आ चुकी है। ठीक है, तो वहाँ का आईपी एड्रेस शो करवा रहा है इधर पाकिस्तान में बैठकर आप। और फायरफॉक्स का भी जो वर्जन है वो देखा है, और सारे वर्जन इसने अदर दैन पाकिस्तान की जितनी भी है वो सारी इसने किया की हुई हैं, पिक की हुई हैं। अब जो 85% इसकी शो हो चुकी है। ठीक है, तो एनोनिमस इतना हो चुका है। तो इधर मैनेज टाइम जोन आएगा। ठीक है, तो यही है कि आप इसको क्लोज़ करेंगे फायरफॉक्स को और अगेन रीओपन करेंगे। तो जब ये रीओपन करेंगे तो रीइंस्टॉलेशन आपको नहीं मानेगा, क्योंकि आपने एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो जो इसकी इंस्टॉलेबल फाइल थी वो हो चुकी है। ठीक है, अगेन एंड अगेन आपने इसको इंस्टॉल नहीं करना, आप अगेन वन टाइम आपने करना है। ये वो चेक करें हुई या डेट नॉट, ये इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम जोन जो है ये अमेरिका का टाइम जोन इधर शो करवा रहा है। ठीक है, जब आपकी एनोनिमस जब आपकी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आपने बायर अकाउंट जो भी है आपका उसको आपने फाइबर अकाउंट को क्या करना है, क्रिएट करना है। यानी कि बायर अकाउंट जो भी आप है वो जो भी उसकी लोकेशन आपने जो लगानी है वो अपने यूएसए का, यूके का, कनाडा का। यानी कि यहाँ पे 10 फाइवर अकाउंट यानी कि बायर अकाउंट आप इसका यूज़ करेंगे, और इसमें आपको यूनिकनेस के लिए 10 जीमेल होंगी। ठीक है, तो डिफरेंट लोकेशन से आप 10 फाइवर बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक यानी कि दो यूएसए के, दो यूके के, दो कनाडा के, ऐसे आप तीन चार ऐसे कर करके जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, आप उनको कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ओरिजिनल जो आपकी प्रोफाइल है तो उसको नेचुरलाइज करें। ठीक है, तो ये आपने करना है कि आपके जो ओरिजिनल मैसेज हैं वो आपके पिंग होने चाहिए। तो मार्केट में जो लोग ऐसे फाइवर को बाईपास कर रहे हैं तो उन्होंने अगर 10 अकाउंट फाइवर के बना लिए हैं, तो आज अगर आपको मार्केट का बताते हैं तो आज उनका जो आज ही जो मार्केट में उन्होंने न्यू प्रोफाइल क्रिएट किया है। ठीक है, तो न्यू सेलर के तौर पर जैसे ही उन्होंने न्यू फाइवर प्रोफाइल को सेटअप किया, ठीक है, तो वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया। ठीक है, एक दिन का वेट करते हैं और थर्ड डे वो बायर अकाउंट का जो है वो बायर अकाउंट पे खुद अपने आप से एक ऑर्डर वो प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्डर पर अप्रोक्सीमेटली अगर आप $5 पे $5 का रिव्यू लेने लगे तो एटमोस्ट आपके $8 वहाँ पे आपके हो रहे हैं, वहाँ पे खर्च होते हैं। तो उसके बाद आप अपने आप को 5 स्टार रेट करते हैं तो उसमें ये होता है कि $25 आपका, उसमें से आपको $4 जो आप होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, और 8 में से $4 आपके इन्वेस्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे $8 में से $4 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और $4 है वो इन टर्म ऑफ कैश आपको रिसीव हो जाते हैं।
ये आपको बाकी मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो रिव्यू आपका पड़ा हुआ है यानी कि वो 1600 पीकेआर में पड़ता है, तो 800 आपको रिफंड यानी कि पीकेआर में हो जाता है, बाकी यानी कि 800 पीकेआर जो आपके पास बच चुका है। ठीक है, यानी कि 800 आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ठीक है, और 800 आपको वापस मिल जाते हैं। तो 800 में आपने क्या करना है, यानी कि ये जो सिंपल सा आप इजी सी सर्विसेज हैं, ठीक है, यानी कि कंटेंट राइटिंग की है, तो इस पे बहुत अच्छा काम है। ठीक है, बहुत इजी है ये वाला। यहाँ पे आप अगर 10 ऑर्डर भी ले लेते हैं, ठीक है, तो 10 रिव्यूज़ आपने ले लिए हैं, यानी कि अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कुछ आपके अगर 8,000 के करीब आपके अगर इन्वेस्टमेंट बने, ठीक है, यानी कि किसी एक प्रोफाइल के ऊपर आप 8,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रिव्यू लेते हैं, तो 5 रिव्यू लेने के बाद आपको ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि आप अभी फिफ्थ सिक्स्थ रिव्यू पे होंगे और आपको ऑर्डर आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, किसी भी क्लाइंट की तरफ से आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फाइवर पे आप अपने आप को खुद, ठीक है, उसको बाईपास कर रहे हैं। जो भी फाइवर का एल्गोरिदम है उसको आप बाईपास कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपकी फाइल रैंक होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी गिग्स पर इम्प्रेशन क्लिक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके क्लिक होते हैं और ये सरप्राइजिंगली होता है। ठीक है, और आपका गिग जो भी होता है गिग वो रैंक हो जाता है और आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। और तो ये इजीएस्ट वे है। तो आवाम इसी तरह से लगी हुई है। ठीक है, रिव्यू सेलर मार्केटिंग जो भी है वो बैठे हुए हैं कि जो आपको पहले बताया जा रहा था कि बायर प्रोफाइल बनाएं। ठीक है, स्कोप टाइम जोन जो आपकी है उसको जो भी है एक्सटेंशन आप उसको इंस्टॉल करें। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन करें। तो ये आप को एक सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने और इसी तरह उन्होंने पेपाल और इसके साथ पेपाल का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका कोई रिलेटिव है जो अब्रॉड है, ठीक है, जो आपको पेपाल देने को तैयार है, तो आप पेपाल अपने अपने पास इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास पेपाल रखें। यानी कि ये है कि अगर आपके पास उसकी लॉगिन जो हिस्ट्री है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप अपने आप को खुद ही रिव्यू लगाएं। ठीक है, खुद ही ऑर्डर करें। तो उसके साथ क्या होगा होगा ये कि पेपाल अपने आप के अपने हाथ में है, तो आपका जब दिल करे जिस तरह दिल करे आप अपने हैंड से रिव्यू लगा सकते हैं। यानी जितनी भी प्रोफाइल आपकी हैं वो आप रैंक करवा सकते हैं इसी बेस पे। हाँ, यह है कि मार्केट के अंदर ये सारा जो भी आपको बताया गया है, इसमें इसके हेडेक से भी आपने बचना है, क्योंकि इसमें रिव्यूज़ सेलर्स बहुत सारे हैं जो आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, और यानी कि वो आपको इस तरह के वो बहुत सारे जो रिव्यू सेलर्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको 100 रुपीज़ का में भी आपको एक रिव्यू चार्ज करे। ठीक है, तो अगर आपने $10 का रिव्यू लेना है तो उस पे में भी वो आपको, तो यानी कि वो 3000 रुपीज़ आपको इस पर चार्ज करेगा। ठीक है, होगा ये कि इसमें से 1700 में से 800 तो आपको वैसे ही वापस मिल जाने हैं। ठीक है, 900 यानी कि एक रिव्यू की कास्ट आपको मिलेगी, क्योंकि फाइवर अपने चार्ज भी करता है इस पे। तो रियल इन्वेस्टमेंट जो अगर ये हेडिक लोगे तो ये 1600 में आपको पड़ेगा। तो आप इस तरह का काम नहीं करें। ठीक है, खुद अपने आप से काम करें। ठीक है, तो उन्होंने बायर अकाउंट भी बल्क में बनाकर क्रिएट करके रखे होते हैं। ठीक है, अपने पास वो रखते हैं, उसको बाद में सेल कर देते हैं। और वो आप अपनी ही प्रोफाइल को जब आप रिव्यू लगवाएंगे तो यहाँ लो कंपटीशन गिग के ऊपर तो ये फ़ौरन से पहले रैंक हो जाती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये रैंक की हुई है।
तो वो यहाँ से रैंक करके ठीक होगा और हैंडसम अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, मंथली। मतलब ये है कि उनकी पॉकेट मनी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो तो आपको भी इस तरह ऑर्डर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल ऑर्डर जो आपको बहुत जल्द ही आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक्सपीरियंस करने के लिए इसको खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है सर ने, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करना है तो इस तरह आप करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप राइटिंग से रिलेटेड ही करें, ट्रांसक्रिप्शन है, सब टाइटल है। तो अभी हम उनको लर्न करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है, कि आप कैसे फाइवर पे आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। कुछ आसान सी ऑफ़र हैं, कुछ मज़ीद कि जिनको लर्न करके आप फाइवर से कम आप अर्निंग यानी कि इनकम जो है आपकी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं, ठीक है। फाइवर से इसी तरह से अब यूज़ किया जा सकता है। तो पहले ये होता है कि जो फाइवर पे एक अकाउंट क्रिएट करते थे, यानी कि ये रोज़गार से पहले की बात है, कि यानी कि 16 में या 15 में, ठीक है, 17 में भी। तो होता ये था कि आपको वैसे ही कोई ना कोई काम मिल जाया करता, तो क्योंकि वहाँ वैसे तब रश ही नहीं था। लेकिन अब तो फाइबर पे तो बहुत ज़्यादा आवाम बैठी है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अब्यूज़ करने से ही लोगों को काम मिल रहा है, ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब्यूज़ करने से ही काम मिलता है, कुछ प्रोफाइल्स वैसे ही रन हो जाती हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अवाम जो अब्यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, बल्क में काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो मंथली जनरेट कर रहे हैं लाखों के हिसाब से, यानी कि एक प्रोफाइल, दूसरी प्रोफाइल, तीसरी प्रोफाइल वो जनरेट कर रहे हैं, करते हैं। तो उन्होंने तो ऐसे बिजनेस ही क्रिएट किया हुआ है। अगर कोई प्रोफाइल उनकी थोड़ी सी लो होती है तो वो उन पर फाइल को जो भी होती है वो आपकी, वो उनकी जो भी अपनी होती है वो उसको बाय कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ये सेशन था थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आपको इसकी बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये सिस्टम में रखी हुई होगी सर के, तो वो कह रहे हैं कि आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर इनको अपलोड कर सके एचडी में या अदर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो उसने अपलोड करते हुए इसकी यानी कि जो इसकी क्वालिटी है वो मेक श्योर नहीं की। बस पर बायर प्रोफाइल ये है कि आपने जस्ट आईपी चेंज करना है, ठीक है, ठीक है। यानी कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए होते हैं, तो जब आप आईपी चेंज करते हैं तो आप ये शो होगा कि आप यूएसए के हैं, यूके के हैं, यानी कि जो भी आपने प्रोफाइल लगाई है तो वही प्रोफाइल का स्टेटस अपडेट होता है, ठीक है। आईपी भी वहीं की आती है और लोकेशन भी वहीं की आती है, ठीक है, उसी कंट्री की जिस जगह से आपने उसको शो करवाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से है ये सोल्यूशन, यानी कि ये उसी बायर प्रोफाइल उसी कंट्री का हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, यानी जिस कंट्री से आपने ऑर्डर रिप्लेस करना होता है, ठीक है। किसी भी प्रोफाइल से आप बी सी डी किसी भी प्रोफाइल से आप इसको कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्डर क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिव्यू लेने के लिए ऑर्डर रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो उस पर मज़ीद काम लेने के लिए ये काम कर रहे होते हैं।
ये बायर प्रोफाइल बनाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। जिस भी आपने जो भी आपके पास प्रॉक्सी होगी आपने उसको ऑन कर लेना है, ठीक है। और उस प्रॉक्सी के थ्रू जो जिस कंट्री का आपने प्रॉक्सी ऑन किया होगा उसी का यानी कि आपके पास बायर प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। जो भी बायर प्रोफाइल बनाते हैं उसके लिए ये है कि उनका यूज़र नेम जो पासवर्ड होता है वो कोई इंग्लिश नेम ही रखना, ठीक है। अपने नेम का अपने बायर प्रोफाइल नहीं बनाना जहाँ से आप रिव्यू लेने जा रहे हैं, जो ठीक है। वो आपने अपना नेम नहीं लगाना, नहीं यानी कि कोई इंग्लिश नेम लगाएं, ठीक है। कोई इंग्लिश नेम आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश नेम होने चाहिए, ठीक है। जो भी बायर प्रोफाइल आपने क्रिएट करना है जो बाईपास करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आप पकड़े ना जाएं इसमें, तो बायर से ना लें, तो बायर से आपका बेनिफिट भी होता है, ठीक है। और बेनिफिट ये है कि उनके जो प्रोफाइल होते हैं वो ओल्ड होते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी उनकी वर्थ होती है। और जो वैसे ही, ठीक है, न्यू प्रोफाइल होंगे, ठीक है, आपके सेल्फ मेड होंगे, आपके खुद होंगे, कि आपको पता होगा कि आपने इन प्रोफाइल से रिव्यू लिए होंगे या आप किसी को दिए हुए, यानी कि किसी थर्ड पार्टी ने नहीं लिए दिए। और कभी ऐसा होता है कि आप किसी सेलर को कहते हैं कि वो ऐसे आपके रिव्यू लगा के दे, तो वो कभी कभी जो फाइवर है वो आपकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। तो वो इस तरह से हो जाता है कि वो रिव्यू सेलर जो होते हैं वो बैठे होते हैं वो आप आईपी भी नहीं चेंज करती, लेकिन वो आपको रिव्यू तो दे दिया लेकिन वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फाइवर फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फाइवर के भी बोर्ड्स हैं, एल्गोरिथम में बहुत बड़ी साइट है। और अगर जब आप उनके जो ट्रेस हो जाए आपके रिव्यू, तो होता ये है कि जितने भी आपके पास रिव्यू तीन जिन जितने भी होते हैं रिव्यू आपको मिले होते हैं वो सारी की सारी फ्लैग हो जाती हैं। तो सारी सर्च से निकाल देता है और सम टाइम वो बैन कर देता है, टेम्परेरी कर देता है, परमानेंट बैन कर देता है। जो भी पेमेंट बनी होती है, ठीक है, वो आपकी होती है, आपको मिल जाती है। लेकिन जितने भी होते हैं, लेकिन इसलिए ये है कि अगर आपने बायर अकाउंट खुद बनाकर बैठे हैं तो पेपाल का हेडिक ना लें, यानी कि जिसके पास पेपाल की हेडिक ही नहीं है, तो आप अपने बायर सेलर को क्या कर दें जी, उनको बता दें कि वो रिव्यू लगा देगा, ठीक है। और उसके बाद आप उनका पासवर्ड वगैरह चेंज कर लें, ठीक है। फाइवर वैसे भी प्राइवेटली भी आपसे रिव्यू लेता है, ठीक है। तो जो बायर सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उनसे प्राइवेटली ठीक हो गया लेता है। तो वो बोलते हैं कि जी हाँ जी आप क्लाइंट की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं। और जो रिव्यू सेलर्स होते हैं तो वो इन चीज़ को भी बॉदर नहीं करते कि अभी ओपन करके ही नहीं देखते। तो ये भी एक फ्लॉ है कि 2 दिन बाद कोई भी नहीं वेट करता अपने लिए, ठीक हो गया, और वो रिव्यू लगा देते हैं 5 स्टार का। और जो भी होता है रिकमेंडेड होता है, ठीक है। इसके अंदर वो स्टेटमेंट जो भी होते हैं वो भी आपसे ले रहे होते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं fiverr.com पे आपने लिखी होती हैं, ठीक है। तो fiverr.com पे जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रोफाइल के ऊपर अगर हम देख लेते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई होंगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम करते हैं कंटेंट राइटर, तो
तो यहाँ पे इन केस के इनको 70 रिव्यूज़ मिले हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह की जो नीचे स्टेटमेंट होती हैं प्रोफाइल के, ये वाली, तो ये वाली, ठीक है। तो इस तरह की कुछ लेंथ में पैराग्राफ भी होते हैं, ठीक है। 2 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स होती हैं, तो बेसिकली रिव्यू ही होता है, ठीक है। जो इस तरह की लेंथी लाइन्स मेंशन होती हैं वो रिव्यू ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये भी आप देख सकते हैं नीचे, ये देखिए जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये रिव्यू हो सकता है, कह सकते हैं कि ये रिव्यू हो सकता है। तो ये इस तरह हो सकती है, ठीक है। तो ये देख लें, ये एक रिव्यू है, ठीक है। ये इनकी तरफ से रिव्यू दिए गए हैं। तो इस तरह के ये रिव्यू लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सम टाइम में ये रिव्यू सेलर आपको दे कर देते हैं, ठीक है। तो 5 स्टार तो लगा कर देंगे, तो यही चीज़ रैंकिंग में मैटर करती है। तो सोशल सिग्नल भी ज़रूर करवाते हैं कि अपनी प्रोफाइल को अदर ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कराते हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप्स हैं फ्रीलांसर के, जो ट्विटर पे है उधर भी श्रिंक करके वो लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लिंक शॉर्टनर साइट्स हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी लिंक शॉर्टनर साइट आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने गिग का लिंक कॉपी करके, ठीक है, ऐड फाइल यहाँ पे, तो आपने क्रिएट फ्री अकाउंट करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा लिंक आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, यानी कि नहीं कि गिग का लिंक अगर यहाँ से कॉपी करते हैं तो इसने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर दी है, ठीक है, टीनी यूआरएल, यानी कि ये जो उनकी प्रोफाइल का लिंक है वो इधर ही उन्होंने दे दिया है। तो ये जाकर आप वो क्या करते हैं कि डिफरेंट जो सोशल मीडिया है वहाँ पे इसको, ठीक है, करते हैं, फैलाते हैं, लोगों को देते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में सेंड करते हैं, ठीक है। तो वो जो सोशल सिग्नल्स होते हैं वो भी मैटर करते हैं रैंकिंग के अंदर। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई वायरल चल रहा है, कोई इस तरह का इशू होता है, तो वहाँ जो वायरल चल रहा होता है, ठीक है, कोई पेज वायरल है या कोई पोस्ट वायरल है, तो उस भी में भी कमेंट सेक्शन के अंदर भी ध्यान करते हैं। तो अदर कंट्री से जो आपको क्लिक्स आ रहे होते हैं, जो विजिटर लैंड कर रहा होता है स्पेसिफिक पेज पे, तो ये भी रैंकिंग आपकी मैटर कर रही होती है। तो भी आपका जो पेज होता है फाइवर का वो रैंक कर रहा होता है कहीं ना कहीं, तो उसमें भी क्लिक्स की वजह से भी वो कन्वर्जन तो नहीं होती, लेकिन जिस कंट्री से वो पढ़ रहे होते हैं उस कंट्री में आपकी रैंकिंग है वो बूस्ट करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस निच के अंदर अगर हम यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस कंटेंट राइटर लिखते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये सर्च किया जाता है कि यानी ये 13,000 लोग हैं हेल्थ एंड फिटनेस पे जो लिख रहे हैं। इसमें
इसमें से कोई 13,000 में से कोई 10,000 लोग इस तरह के होंगे जो जिनकी प्रोफाइल क्लिक इम्प्रेशन नहीं होंगे। तो जब आपकी प्रोफाइल पर सोशल मीडिया से या कहीं से भी आपके विजिटर लैंड करेगा आपकी उसकी स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर, तो आप उन 10,000 में से उनको बीट करके उनको क्रॉस करके आगे आ जाएगी, आपकी प्रोफाइल रैंक कर जाएगी और किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर भी रैंक कर सकती है। तो डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर भी आपकी वो बाय कर सकता है, तो वो इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, जो रैंकिंग होती है प्रोफाइल की, तो एक तो सोशल सिग्नल भी यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सोशल सिग्नल के लिए ठीक है, तो ये लिखा सोशल सिग्नल्स सेलर जोन। ठीक है, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कौन सा कोई भी लिख लेते हैं, तो वहाँ से सोशल सिग्नल बाय कर लेते हैं। तो सोशल सिग्नल भी बाय कर लेते हैं, वो भी मैटर करते हैं, उनकी डोमेन भी आपको सेंड कर दी जाएगी। लेकिन वो चलो खैर छोड़ें कि वहाँ पे आपको पैकेज मिल जाते हैं $1 $2 के अंदर, मतलब सच जो भी है वो सस्ते मिल जाते हैं सोशल सिग्नल के पैकेज हैं। इस तरह और भी हैं बहुत सारे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं वो जो यूज़ कर रहे होते हैं, और वीडियो यानी कि यूट्यूब की किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो अपना लिंक जो भी उधर छोड़ आते हैं। फ्रीलांसर रिलेटेड जो भी डिस्कशन होती है वहाँ पे वो अपना लिंक छोड़ आते हैं, और वहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल का लिंक वहाँ पे आके छोड़ आते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक जनरेट करवाने के लिए ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और दूसरा ये कि रिव्यू वाला जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हाइपर है, तो बहुत ज़्यादा हाइपर है। ठीक है, फाइवर के हवाले से स्पेशली फाइवर का एल्गोरिदम है। ठीक है, तो ये इजीली बाईपास हो जाता है। ठीक है, तो इजीली जब बाईपास होने के बाद इजीली रैंक हो जाती है। ठीक है, तो आप इजीली किसी भी अपनी प्रोफाइल को रैंक कर सकते हैं। तो ये देखें वीडियो के अंदर, तो डायरेक्ट आप किसी को सर्च करके भी यानी कि किसी कीवर्ड के ज़रिए भी आप सर्च करते करते, अच्छा जिनकी प्रोफाइल स्पेशली जो होता है यहाँ पे ये देखें, और जिसकी गिग जो 4th पेज तक शो हो रही होती है वो इजीली रैंक कर जाता है। मोस्टली राइटिंग के हवाले से 2nd पेज या 3rd पेज पे आपकी गिग शो हो रही होती है। 4th पेज तक थोड़े से रिव्यूज़ लेकर ठीक है वो रैंक कर जाते हैं। तो इसके बाद अगर आप बात करते हैं 4th पेज तक, तो 4-5 रिव्यू लेने के बाद भी वो रैंक कर जाते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर 1st पेज के ऊपर, तो 1st 2nd रो पे ही वो कहीं ना कहीं जाके रैंक कर जाते हैं। तो ऑनलाइन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन दिस डेज कि जहाँ आप रिव्यूज़ लगवाना स्टार्ट करें, तो इन दिनों में आप लोगों ने ऑनलाइन रहना ज़रूर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप ऑनलाइन रहें, तो 12 से जो 4-5 का टाइम है। ठीक है, तो इनको ज़रूर टाइम काम मिलता है। ठीक है, तो स्पेशली जो यूएसए जो, तो मैं 12 से 5 बजे के दरमियान, ठीक है, वहाँ से आपको किसी से
के थ्रू काम मिल रहा होता है, क्योंकि यूएसए जो है वहाँ पे जो लोग होते हैं यहाँ इसी टाइम पे, ठीक है, तो 12-5 नहीं तो रात 2 बजे से 5 बजे तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने के चांस हैं। ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद इस वीडियो को देख लेते हैं अगर इसके अंदर कुछ है तो। ये एक हेडेक इसका होना जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी क्वालिटी में होगी तो आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है।